मेरा नाम ललिता है और मैं 30 साल की हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से आती हूँ। मैं अभी अपनी लाइफ अकेले जीती हूँ। मेरा अपनी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं आपको मेरे बारे में बताऊँ तो शादी से पहले मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे। मैंने अपने चौथे बॉयफ्रेंड पारस के साथ शादी की। तब मेरी उम्र 35 साल थी। इस उम्र शादी के लिए काफ़ी बड़ी होती है। यह मेरी लव मैरिज थी और मेरे फैमिली के खिलाफ था। तब से मेरा फैमिली के साथ रिश्ते खराब हो गए और मैंने शादी कर ली। शायद 1 साल तक मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चली। फिर मैं पारस के प्यार से तंग आ गई थी। फिर मैंने एक दिन पार्टी में काफ़ी ज़्यादा नशा कर लिया था और पारस के फ्रेंड के साथ आनंद भी किया। इस बात का पता पारस को हो गया था, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। उस टाइम मेरे लिए काफ़ी दुख भरा था क्योंकि मेरे पास अपना परिवार नहीं था और मेरे पति ने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। लेकिन मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, इसलिए मैंने एक फ्लैट रेंट पर लिया और अकेले रहना शुरू किया। अब मैं अकेले रहते रहते धूम्रपान भी करने लगी थी। फिर एक दिन मॉल में मेरी मुलाकात मनोज नाम के आदमी से हुई। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फिर एक दिन शाम को उनका कॉल आया और वह कहने लगा कि ललिता, तुम मुझे काफ़ी पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ आनंद करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या आप सिर्फ मेरे साथ आनंद और घूमना ही चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में और कुछ भी है? फिर उसने कहा, मैं आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा रिश्ता हमें कहाँ तक लेकर जाता है। फिर मैंने भी सोचा यह बात ठीक है कि वह कैसा इंसान है वह भी पता चल जाएगा। हमने शनिवार शाम को एक होटल में मिलने का डिसाइड किया। मैं साड़ी पहनकर होटल में पहुंची। तब वह पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वह मेरी ओर कुछ अजीब नज़र से देख रहा था क्योंकि मैं साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर हम दोनों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद वह कहने लगा कि क्या आप अच्छे समय के लिए रेडी हो? मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं आपके साथ आनंद करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हम दोनों सिर्फ मिलने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। उसने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। फिर उसने कहा, मैं आपके साथ सिर्फ आनंद करना चाहता हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि पहली मुलाकात में यह ठीक नहीं है, लेकिन मैंने डिवोर्स के बाद कभी भी आनंद नहीं किया है, इसलिए मैं भी आनंद करना चाहती थी। तभी वह बोला, चलो हम आनंद करते हैं। फिर मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक अच्छे टाइम के लिए आई थी। उसने कहा, मैं सिर्फ आपके साथ आनंद करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, और उसके बदले में मैं आपको आर्थिक मदद भी करूँगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हो? आपको समझने में ज़रूर कोई भूल हुई है। फिर मैं होटल छोड़कर जाने लगी। फिर वह मेरे पीछे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि रुकिए, आगे जो मैंने आपको कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी। उसने कहा, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए, मैं इसके लिए आपको 20,000 दूँगा। मैंने कहा, ठीक है, आप मेरे सामने भीख मत मांगो। फिर मैं भी सोचने लगी कि मुझे इतने रुपये मिल रहे हैं, ये मेरे लिए कम नहीं था और आनंद करने में और क्या ही नुकसान है। इसलिए मैंने सोचा कि इनसे ही शुभ मुहूर्त कर लेते हैं। फिर उसने मुझे कार में बैठने को बोला। उसने कार हाईवे पर चलाना शुरू कर दिया और कार में रोमांटिक गाना भी बज रहा था। फिर उसने एक जगह पर कार को रोका और वहाँ कहने लगा कि अब मना मत करना। मुझे भी आनंद करने का मन हो रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने 20,000 4 हफ्ते में चुकाया। दोस्तों,
मेरी जिंदगी का यह काफ़ी सुंदर समय था। अब मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।